हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स जंक्शन। आज हम क्लास 11 फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मेयर का सूत्र, है ना। मेयर का सूत्र क्या होता है जान लेते हैं। सबसे पहले मेयर का सूत्र, मेयर का सूत्र ठीक है। तो मेयर का सूत्र क्या होता है? मेयर का सूत्र होता है Cp माइनस CV इक्वल टू कैपिटल R। Cp माइनस CV इक्वल टू कैपिटल R, ठीक है। मेयर का सूत्र क्या होता है भैया? Cp माइनस CV इक्वल टू कैपिटल R, ठीक है। जहां Cp का मतलब होता है स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा। स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा, गैस की विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। Cp बाय मिस्टेक Cp लिख दिया हूं, सॉरी। स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा मतलब Cv, क्या होगा? Cv, है ना। और Cp मतलब होगा स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा। Cp मतलब क्या होगा बेटा? स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। और R होता है आपका गैस नियतांक, कैपिटल R होता है आपका गैस नियतांक, ठीक है। क्या होता है मेयर का सूत्र? Cp माइनस CV इक्वल टू कैपिटल R। Cp माइनस CV इक्वल टू कैपिटल R, जहां पर Cp होता है स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा और CV इक्वल टू होता है स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा और कैपिटल R का मतलब होता है गैस नियतांक, है ना, ठीक है। अब मेयर का सूत्र हम प्रूफ कैसे करेंगे देखेंगे। ये मेयर का सूत्र हो गया। मेयर के सूत्र की स्थापना करेंगे, है ना, प्रूफ करेंगे इसको। Cp माइनस CV इक्वल टू R को प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बोलेंगे, माना गैस के 1 ग्राम अणु का ताप T, दाब P, आयतन V है, आयतन V है, ठीक है, ओके। और स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा CV है, ठीक है। गैस की विशिष्ट ऊष्मा क्या है? CV। और स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा Cp है, ठीक है। गैस की विशिष्ट ऊष्मा क्या है? Cp है, ओके। इतना बोल दिए। मैंने क्या बोला? माना गैस के 1 ग्राम अणु का ताप T है, दाब P है, आयतन V है, ठीक है। स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा क्या है? CV है। और स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा क्या है? Cp, ठीक। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं स्थिर आयतन पर। स्थिर आयतन पर मैं बात करता हूं। सबसे पहले हम बोलेंगे उष्मागतिकी के प्रथम नियम से। हाँ, स्थिर आयतन पर हम बोल रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला पढ़े हैं क्या? डेल क्यू इक्वल टू ms इंटू डेल टी, ms इंटू डेल टी, है ना। विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला ms इंटू डेल टी, ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है हमने, ठीक है। डेल क्यू क्या है? आवश्यक ऊष्मा है। m क्या है? द्रव्यमान है। s क्या है? विशिष्ट ऊष्मा है। और डेल टी क्या है? टेम्परेचर है, ताप है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए डेल क्यू m के जगह क्या रख दिया मैं? 1 रख दिया, क्योंकि 1 ग्राम अणु की बात हो रही है, तो m के जगह क्या रख दूंगा? 1। और यहाँ पे स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा लेना है, तो s की जगह मैं क्या ले लेता हूँ? CV इंटू डेल टी, CV इंटू डेल टी, ठीक है। डेल टी किसको शो कर रहा है? ताप में परिवर्तन को शो कर रहा है, ठीक है।
ओके, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इतना क्लियर है क्या? ठीक है, ये क्लियर दिख रहा है, इसमें क्लियर दिख रहा है, अच्छा आ रहा है। ठीक, अब देखो हम बोलेंगे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या होता है भैया? डेल Q इक्वल टू डेल U प्लस डेल W, ये होता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। क्या बोलता है? डेल Q इक्वल टू डेल U प्लस डेल W। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, किसी निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और किए गए कार्य के बराबर होता है ना। ठीक है जी, तो सीधा सीधा याद रखना है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है? डेल Q इक्वल टू डेल U प्लस डेल W, जहाँ पे डेल Q क्या है? ऊष्मा है, डेल U आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि है और डेल W निकाय द्वारा किया गया कार्य है। ठीक है, ओके, ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हुआ। इसको अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्थिर आयतन पर, है ना। तो स्थिर आयतन पर याद रखना बेटा, किया गया कार्य क्या होता है? जीरो होता है। स्थिर आयतन पर निकाय द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? जीरो। इसलिए मैं डेल डब्ल्यू की जगह क्या रख दूंगा? जीरो। ठीक है, इसको नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर 2। ठीक, इस वैल्यू को समीकरण 2 में रखेंगे। इस मान को कहाँ रखेंगे बेटा? समीकरण 2 में। समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखेंगे मतलब ये वाले समीकरण में मान रखेंगे, तो हमको मिलेगा डेल Q इक्वल टू डेल U प्लस डेल W की जगह क्या रख दूंगा? जीरो। ठीक, अब मैं डेल Q का वैल्यू रख देता हूं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से डेल Q का वैल्यू क्या रख दिया? CV इंटू डेल टी, CV इंटू डेल टी इक्वल टू डेल U। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ये क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 3। बोलो यहां तक समझ आया क्या आपको? ओके है, यहां तक क्लियर है? अभी मैंने बात किया है स्थिर आयतन पर। ठीक, अब मैं बात करूंगा स्थिर दाब पर। ठीक है, स्थिर दाब पर बात करूंगा। स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर जब मैं स्थिर दाब की बात करूंगा तो डेल Q इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला ms इंटू डेल टी होता है। ठीक है, अब डेल Q m के जगह मैं क्या रख दूंगा? 1 और s के जगह क्या रख दूंगा? Cp। s के जगह क्या रखूंगा बेटा? Cp, क्योंकि स्थिर दाब पर हम बात कर रहे हैं। तो स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा को क्या लेता हूं? Cp। और डेल टी के जगह मैंने क्या ले लिया? डेल टी। ठीक है, ओके है क्या? यहां तक क्लियर है? ठीक, अब मैं बोलता हूं, फिर से वही काम करेंगे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। इसको चाहो तो आप 4 नंबर दे सकते हैं। ठीक है, अब मैं बोलूंगा ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, प्रथम नियम से क्या होगा? डेल Q इक्वल टू डेल U प्लस डेल W। ठीक है, डेल Q इक्वल टू डेल U प्लस डेल W। ठीक है, और स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर डेल W का वैल्यू क्या होगा बेटा? P इंटू डेल V, P इंटू डेल V होगा, याद रखना है। ठीक है, स्थिर दाब पर डेल W क्या मिलेगा? P इंटू डेल V। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो डेल Q के जगह में मैं क्या रख दूंगा भैया? डेल Q के जगह मैं रख दिया Cp इंटू डेल टी। ये देखो, डेल Q के जगह क्या रख दिया? Cp इंटू डेल टी। ओके है ना, क्योंकि मैं स्थिर दाब पर बात कर रहा हूं, है ना। उसके बाद डेल U के जगह मैं समीकरण 3 से मान रख रहा हूं Cv इंटू डेल टी। क्या? Cv इंटू डेल टी। ठीक है, मैं कहां से वैल्यू रखा हूं? 3 व 4 से। यहां पे बोल दो 3 व 4 से मान रखने पर। ठीक है, 3 व 4 से मान रखने पर। और डेल W की जगह क्या रखना है भैया? P इंटू डेल V, P इंटू डेल V, P इंटू डेल V। ये लाइन क्लियर है क्या?
ओके, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, CV वाले टर्म को इस इधर पक्षांतर कर देता हूँ, पक्षांतर करूँगा, ट्रांसफर करूँगा, है ना। तो मुझे क्या मिलेगा, CP डेल टी माइनस CV इंटू डेल टी इक्वल टू P इंटू डेल वी। ठीक है, इतना क्लियर है क्या। उसके बाद मैं क्या करता हूं, डेल टी को कॉमन ले लेता हूं, डेल टी दोनों में है तो डेल टी को कॉमन लिया, अंदर मिला मुझे CP माइनस CV इक्वल टू P इंटू डेल वी, P इंटू डेल वी, है ना। और हमने पढ़ा है आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण क्या पढ़ा है, आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है, गैस समीकरण क्या होता है बेटा, PV इक्वल टू RT होता है। PV इक्वल टू क्या होता है, RT, है ना, PV इक्वल टू RT होता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए R के जगह मुझे क्या दिख रहा है, CP माइनस CV दिख रहा है ना। R के जगह देखो बेटा PV इक्वल टू RT है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, RT इक्वल टू PV, RT इक्वल टू PV लिख सकता हूँ कि नहीं। अब देखिए R के जगह मुझे क्या दिख रहा है, CP माइनस CV, T के जगह मुझे दिख रहा है डेल T, है ना, P के जगह मुझे P ही दिख रहा है, और V के जगह क्या दिख रहा है, डेल V दिख रहा है क्या। तो मैं ना इससे तुलना कर रहा हूँ, इससे इसका तुलना कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप बोल दो सीधा तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो CP माइनस CV इक्वल टू क्या दिख रहा है हमको, R। CP माइनस CV के जगह हमको क्या दिख रहा है बेटा, R, तो CP माइनस CV इक्वल टू R। यही मेयर का सूत्र है, क्लियर। ऐसे प्रूव कर सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो T के जगह T दिख रहा है, P के जगह P दिख रहा है, V के जगह V दिख रहा है, लेकिन R के जगह क्या दिख रहा है, CP माइनस CV दिख रहा है, तो CP माइनस CV इक्वल टू R लिख सकते हैं ना। ठीक है, यही मेयर का सूत्र होता है। ठीक है, क्लियर है। अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिखें, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा अच्छे से आपको समझ आए, और आई होप कि सबको क्लियर हुआ होगा, है ना। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, अभी पूरा क्लियर है, कहीं पे डाउट तो नहीं है। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। ठीक है, थैंक यू।